अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नमाज है कि जो जन्नत के दरवाज़े खोल देती है इंसान के लिए। एक ऐसा वक़्त है 24 घंटों में कि उस वक़्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए, जो जितना भी गुनहगार आदमी है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। वो वक़्त है तहज्जुद का। तहज्जुद की वो नमाज है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ता है और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। अब सवाल ये है कि तहज्जुद का सही वक़्त क्या है, तहज्जुद का सही तरीक़ाकार क्या है, ठीक है, तहज्जुद की फ़जीलत क्या है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं तहज्जुद की जो नमाज है। तहज्जुद का पहले मतलब समझ लीजिए। तहज्जुद असल में तफ़ाउल के वज़न पर है और तहज्जुद का मतलब होता है रात को जागने के बाद इबादत करना। अब यहाँ पर उन लोगों का जो सवाल होता है ना कि रात को सोना ज़रूरी है, मतलब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार मैं सोया ही नहीं सारी रात, तो क्या अब मैं तहज्जुद पढ़ सकता हूँ? तो पढ़ सकता है, बिल्कुल हो भी जाएगी। जितने खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे उतना ही अजर मिलेगा, जितना गुड़ उतना मीठा। सही है। अच्छा, अब इसका इस्तिलाही माना, शरई इस्तिलाह में तहज्जुद कहते हैं कि रात के आखिरी पहर नवाफिल पढ़ना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी सुन्नत है जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया, हमेशा आप तहज्जुद पढ़ा करते थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे कुरान करीम के अंदर है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ठीक है, तहज्जुद के वक़्त कुरान भी पढ़ लिया करो, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ठीक है, ये इसका मफहूम है, मैंने बिल्कुल हूबहू तर्जुमा नहीं किया। अब बारी आती है कि तहज्जुद का सही वक़्त क्या है। तो तहज्जुद का जो सही वक़्त है, वैसे तो इशा की नमाज के बाद, जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया और ये कब तक रहेगा? जब तक सुबह की जब अज़ान होती है। तो उलमा भी कहते हैं और जिसमें मकसद भी हासिल होता है वो वही वक़्त है, अफजल वही है कि आप रात के आखिरी पहर में उठकर पढ़ें, क्योंकि रात के आखिरी पहर में हर चीज़ खामोश हो जाती है, इंसान और अल्लाह, सिर्फ ये बंदे का और उसके खालिक का राब्ता हो जाता है बस, और बीच में कोई चीज़ नहीं होती। वक़्त हो गया। उसके बाद तहज्जुद का तरीक़ाकार क्या है? आप वुज़ू कर कर आते हैं और वुज़ू करने के बाद आपने नियत करनी है, और नियत ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं होता, किसी भी नमाज की दिल में नियत होती है। ठीक है, हाँ जी, आपने नियत करनी है। आप 2 नवाफिल पढ़ रहे हैं या 4 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं या 12 पढ़ रहे हैं, तो आप नियत अपनी दिल में करनी है कि मैं नवाफिल पढ़ने लगा हूँ तहज्जुद के सबसे पहले। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है, और ये अल्लाहु अकबर जो तकबीर तहरीमा है ना, ये ज़ुबान में, ये दिल में नहीं कहनी है। कोई किसी भी नमाज की दिल में नहीं कहनी होती, ये ज़ुबान से कहना ज़रूरी होता है तकबीर तहरीमा, और स्लो बोलना है ना। मैं तो ऊंची आवाज़ में कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर, आपने स्लो बोलना है, इतना स्लो बोलना है कि अगर किसी चीज़ का शोर ना हो रहा हो तो आपके कानों तक आपकी आवाज़ सुनाई दे, हल्की सी। ठीक है, ये हो गया इसका तरीक़ाकार। अब आता है कि तहज्जुद की जो नमाज है इसकी रकात कितनी है। तो रकात जो है आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो अफजल है ना वो 8 रकत है या 12 रकत है, जो अफजल है। अब आप जैसे आपको मुनासिब लगे। चलिए अब चलते हैं तहज्जुद की फजीलत के बारे में। तहज्जुद की फजीलत पता ही क्या है? एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला की जो रहमत है वो पहले आसमान पर आ जाती है, और पहले आसमान पर जब आ जाती है तो इस वक़्त एक ऐलान होता है सरेआम। वो ऐलान ये होता है कि कोई है जो मांगने वाला, मैं उसको अता करूँ। कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है, मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूँ। ये ऐसा वक़्त होता है कि ये अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में कोई नहीं होता, सिर्फ अल्लाह जी हैं और उसका बंदा है जो उससे माफ़ी मांग रहा है रो रो कर, जो उससे दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मांग रहा है। और इस वक़्त में अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही होती है। अल्लाह से इंसान को खुद रोना आ जाता है जब इंसान नदामत महसूस करता है। अल्लाह के सामने खड़े होकर, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर इंसान को खुद रोना आ जाता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस बंदे की आँख से एक आंसू भी निकल गया ना, एक आंसू अल्लाह के खौफ से निकल गया, अल्लाह ताला उस आँख को जहन्नुम में नहीं डालेगा। इस वक्त खुद ब खुद आंसू निकल आता है। कभी पढ़ के देखें ना, आप कोशिश करें, आप एक दफ़ा पढ़ें ज़रूर। तहज्जुद की जो नमाज है आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। और एक और चीज़ है, आप प्लीज़
آپ کسی ایک بندے کو لگا دیں تہجد کی نماز پر، ایک بندے کو، بس ایک بندے کو ترغیب دیں اور کوشش کریں وہ لگ جائے نماز پر، تہجد کی نماز پر، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ تہجد ڈیلی پڑھتے ہیں یا ناغہ ہو جاتا ہے